नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में जो 2 दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ है, उसका आयोजन हुआ था। उस आयोजन के दौरान एक ऐसा चीज सामने आया है जिसको देखकर आम लोगों को यह समझना चाहिए कि किस तरीके से राजनीति में ये जो राजनीतिक दल है, जो नेता है, ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, किस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं, किस तरह से इनका दोहरी रवैया काम करती है, ये डबल स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं। इनका दिखाने का कुछ और होता है और करने का कुछ और होता है। लेकिन उसके चक्कर में कुछ मूड टाइप के जो समर्थक होते हैं, जो मूड टाइप के, सड़क छाप टाइप के, जो राजनीति को समझने वाले लोग होते हैं, जिनको राजनीति का र नहीं पता होता है, वो लोग भी ऐसे अनपढ़ गमार और जाहिल नेताओं के बातों को सत्य मान लेता है, जो बाद में पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं, क्योंकि वह शुरू में ही झूठ बोलता है और उस झूठ को उनका समर्थक सत्य मान लेता है। और इसलिए बाद में जाके उनके समर्थकों के लिए भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर ढंग से उनसे अगर कोई 2 सवाल पूछ ले उस विषय पे, तो दिन में तारे गिनने लगते हैं। यह एक बेशर्मी से भरा ज्यादा कुछ भी नहीं होता है कि आप जिन मुद्दों का पहले विरोध किए हो, जिन लोगों का पहले आप विरोध करते हो, उसी के गोद में जाके बैठ जाओ। और सामान्य विरोध नहीं, ऐसा विरोध जैसा किसी देशद्रोही या किसी विदेशी का होता है। दरअसल पिछले 2 दिनों से बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, 13 और 14 तारीख को। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक बड़ा ही रोचक तथ्य सामने आया है, जो इस देश में जो जनवरी महीने में जो तथाकथित हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, एक अमेरिकी फर्जी कंपनी का अडानी ग्रुप के लिए, और उस अडानी ग्रुप को मुद्दा बनाकर इस देश का वो जितने भी मोदी विरोधी दल था, वो सब के सब ने जो इस देश के संसद को बाधित किया, इस देश में लोगों के बीच में अराजक स्थिति पैदा करने की भरसक प्रयास किया, इस देश में विद्रोह कराने का भरसक प्रयास किया, ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि इस देश का जितना भी पैसा था, इस देश के गरीबों का जितना पैसा था, जिन्होंने बैंक में जमा किया था या LIC में लगाया था, उस सब का पैसा डूब गया। और वो सबका पैसा क्यों डूब गया? क्योंकि अडानी चोर है और अडानी सब पैसा लेकर भाग गया। जी हाँ, यही स्थिति थी ना। जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, उसके बाद इस देश का एक भी ऐसा मोदी विरोधी नेता नहीं है जिसने अडानी को चोर ना कहा हो, जिसने अडानी को गाली नहीं दिया हो, जिसने यह खबर नहीं फैलाया हो कि अडानी को मोदी ने पूरा देश बेच दिया। और इसमें सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा तथाकथित इस देश को आजादी दिलवाने वाला जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसका जो सबसे बड़ा स्वघोषित नेता बना हुआ है, वो 52 साल का बच्चा राहुल गांधी, उसका था। उसी ने इस पूरे अडानी मुद्दे को आगे बढ़ाया, जिसके पीछे इस देश के सारे मोदी विरोधी लग गए। लेकिन पटना में हुआ यह बिजनेस कनेक्ट बिजनेस समिट तमाम अडानी विरोधियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। खास करके बिहार में जो वर्तमान की सरकार चल रही है, उस सरकार में शामिल दल, और आज अपने ही बयानों को अगर तेजस्वी यादव देख लेते, अडानी के ऊपर दिए हुए पुराने बयानों को, तो शर्म के मारे अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म बची होती, तो वह इस बिजनेस समिट में अडानी ग्रुप को शामिल नहीं करते। और यही दोहरी मानसिकता इसका, ये जनता के अंदर विद्रोह कराने का यही सबसे घृणित हथियार होता है इन लोगों के पास। बिहार के इस बिजनेस समिट में जो दैनिक जागरण के फर्स्ट पेज पे जो खबर छपी है इस बिजनेस समिट को लेकर, उसको एक बार आप लोग देखिए और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार अडानी ग्रुप के गोद में बैठने को तैयार है। यह दैनिक जागरण का प्रथम पृष्ठ है, 14 दिसंबर का, यानी कल का। इस पे देखिए लिखा हुआ है ऊपर, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 प्लेनरी सेशन का उद्घाटन एवं प्रमुख कंपनियों और उद्योग विभाग के बीच बिहार में निवेश प्रस्ताव से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
विशिष्ट अतिथि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य तथा संसदीय कार्य विभाग बिहार श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय उद्योग मंत्री बिहार श्री आमिर सुबहानी, मुख्य सचिव बिहार। ये हो गया बिहार के लोग। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो गरिमामयी उपस्थिति, इसमें सबसे प्रथम जो नाम है वो है श्री प्रणब अडानी, अडानी समूह के प्रमुख। बाकी कंपनियों को छोड़ दीजिए। यह प्रणब अडानी अडानी ग्रुप के डायरेक्टर है। इनका इस पटना के बिजनेस समिट में गरिमामयी उपस्थिति है। जी हाँ, ये वही अडानी है जी, जिस अडानी को 6 महीना पहले तक यही तेजस्वी यादव, इन्हीं के पार्टी का जो वामपंथी नेता आरजेडी का राज्यसभा में सांसद है मनोज झा, इन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष शिवानंद तिवारी, प्रदेश महासचिव शिवानंद तिवारी, इनका प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और भी इनके जितने बड़बोले नेता थे, सब के सब हिडनबर्ग रिपोर्ट को ऐसे मान लिया था जैसे वह रिपोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, यह भारतीय कोई जांच एजेंसी जारी किया हो। और ये सब के सब उस समय बिल्कुल इस देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि अडानी इस देश का पैसा लेकर भाग गया। इस देश के करोड़ों लोगों का, उन गरीब लोगों का जिन्होंने एलआईसी में पैसा जमा किया था, स्टेट बैंक में पैसा जमा किया था या और भी कंपनियों में पैसा जमा किया था, उन सबका पैसा अडानी लेकर भाग गया। जी हाँ, किस तरीके से तेजस्वी यादव इसी अडानी ग्रुप पे, इसी अडानी पे, गौतम अडानी पे तंज कसता था, उसके एक बयान को पहले सुन लीजिए। 100 करोड़ से पहले 8,000 करोड़ का हिसाब तो दे दें। 2017 में सेम इसी तरीके से स्टाइल में इन लोगों ने किया था। 8,000 करोड़ का क्या हुआ? कुछ नहीं है। लोग कह रहे थे कि मेरे पास से कितना खजाना मिला है, ठेंगा मिला है, चुनौती दे रहे हैं। मेरे पास से ठेंगा मिला है, सीजर लिस्ट जो है जारी करे या हम जारी कर देते हैं। ये प्रचार, झूठा प्रचार इस तरह से कर रहे हैं जैसे पता नहीं असल अडानी हम ही हैं। मतलब सीबीआई ईडी या तो कंफ्यूज हो गई है, मेरा शक्ल अडानी जी से मिलता है क्या? 80,000 करोड़ का घोटाला छोड़ करके इतने साल से हर बार हर 2-4 दिन बाद रेड मारते हैं, उनको मेरे पास से ठेंगा मिलता है और न्यूज में वो तो एक प्लांटेड खबर है। जी हाँ, इस बयान में तेजस्वी यादव कह रहा है कि मेरा शकल कोई अडानी से मिल रहा है। जो 80,000 करोड़ का घोटाला कर लिया उसको तो कुछ कर नहीं रहे हो, मेरे घर पे रेड मार रहे हो। जो व्यक्ति अब से 6 महीने पहले 80,000 करोड़ का घोटाला किया था, आपकी क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव जी कि आप उसके गोद में बैठने को मजबूर हो गए? जिस अडानी के लिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को अडानी के हाथों बेच दिया, तो फिर तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम भी तो बिहार को अडानी के हाथों बेच रहे हो ना। क्यों बेच रहे हो भाई? क्या कारण है? जो व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्ट है, जो व्यक्ति इतना बड़ा चोर है कि वो पूरे देश का पैसा लेकर भाग गया, जिस व्यक्ति के कंपनी में पैसा सुरक्षित नहीं है, उस व्यक्ति के साथ आप और आपकी सरकार किसी तरह का बिजनेस डील क्यों कर रहे हो? कैसे कर रहे हैं? क्या कारण है? यह बिहार के लोगों को और इस देश के लोगों को बताना चाहिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने इस बिजनेस समिट के माध्यम से उस कांग्रेस पार्टी के तथाकथित स्वघोषित राजकुमार राहुल गांधी और उनका एक पालतू जो पत्तलकार है, जो अडानी मुद्दे पे इस तरीके से पागल हो गया था, जब से अडानी ने उसको एनडीटीवी से पिछवाड़े पे लात मार के बाहर किया, तब से वो ऐसे बिलबिला गया था अडानी को लेकर कि वो उस हिडनबर्ग रिपोर्ट को हिंडन नदी के किनारे जाकर पागलों की तरह ढूंढ रहा था। पत्रकारिता का एक अलग अंदाज है, मोदी विरोध का यह एक अलग अंदाज है कि वह व्यक्ति हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ढूंढने गया था। अडानी नाम का दौरा पड़ा हुआ इस देश में नेताओं को। अभी भी अडानी मुद्दे पर आए दिन राहुल गांधी का बयान आता है और उस राहुल गांधी का
पार्टी अभी बिहार में सरकार में है, बिहार में कांग्रेस पार्टी सरकार में है, उनके मंत्री हैं, और वह सरकार अपने बिजनेस समिट में गरिमामय उपस्थिति में सबसे प्रथम स्थान अडानी समूह को दे रखा है। ये से कहते हैं दोगलापंथी। राजनीति में जो असल दोगलापंथी होता है वो यही होता है। ये जो राजनीतिक दल है, अगर जब तक ये किसी बिजनेसमैनों के पैरों में नहीं लेटेगा, जब तक ये किसी उद्योगपतियों के चरणों में नहीं लेटेगा, तब तक इनकी पार्टी नहीं चलेगी। राज्य और देश तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही ऐसे पार्टी इन राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे देते हैं भाई। हर एक दल को, ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं है जो किसी भी दल को चंदा नहीं देता है। हर एक बिजनेसमैन हर एक दल को चंदा देता है, किसी को कम किसी को ज्यादा देता जरूर है। उसके बाद भी इस तरीके का विरोध, वो भी किसी ऐसे विदेशी फर्जी कंपनी के रिपोर्ट को आधार बनाकर, जो खुद ही अपने देश में, वह अपने देश के कंपनियों के लिए इस तरीके का मूल्यांकन नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वह कंपनी जिसका काम ही है इस तरीके का झूठा रिपोर्ट बनाकर और पैसा कमाना, उस कंपनी के रिपोर्ट को आधार बनाकर इस देश में ये सभी मोदी विरोधी दल ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसा कि गौतम अडानी भारत का नहीं, अमेरिका या ब्रिटेन या इंग्लैंड का बिजनेसमैन है। आज वही गौतम अडानी बिहार में 8700 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, 8700 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। क्यों उसका निवेश ले रहे हो? मना कर दो भाई कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति या बिजनेसमैन के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करेंगे जो भ्रष्ट हो, जिन्होंने 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, या जो इस देश का पैसा लेकर भाग गया हो, जिसके हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गिरवी रख दिया। अगर इन नेताओं के अंदर थोड़ा सा भी शर्म बचा हो तो ये लोग अपना मुंह काला कराकर घूमे या फिर माफी मांगे, इस देश की जनता से माफी मांगे कि हमने जो पहले अडानी के खिलाफ विरोध किया था, हमने जो अडानी के लिए बातें कही थी, वह बातें झूठी थी। या फिर यह करे कि अगर इनकी बात सत्य थी, अडानी के ऊपर आरोप सही था, तो फिर अडानी के साथ बिहार सरकार तेजस्वी यादव को कम से कम यह बिजनेस डील नहीं करना चाहिए। या अगर बिजनेस डील उसके साथ कर रहा है तो तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी को, और जदयू का जो बरबोरा ललन सिंह है उसको भी कान पकड़कर अडानी समूह से माफी मांगना चाहिए, इस देश से माफी मांगना चाहिए, इस राज्य के लोगों से माफी मांगना चाहिए। मैं यह कतई नहीं कह रहा हूं कि बिहार में अडानी जैसा कंपनी निवेश ना करे या उनको निवेश से रोका जाए, बिल्कुल नहीं। जब तक बिहार में अडानी जैसे जैसे कंपनी निवेश नहीं करेगा, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी, तब तक कोई भी नेता, कोई भी 8वीं 9वीं 10वीं फेल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन जाए, वो बिहार से बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। बिहार में 14 करोड़ की जनसंख्या है, पूरे 14 करोड़ लोगों को कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नौकरी नहीं दे देगा। बहुत सारे ऐसे भी युवा है जिनके पास नौकरी करने के लायक क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा तो क्या उसके पास रोजगार का अधिकार नहीं है? क्या उसको रोजगार नहीं चाहिए? फिर उसको रोजगार कौन देगा? अडानी जैसे जैसे बिजनेसमैन ही देता है। कोई लालू यादव या तेजस्वी यादव या आरजेडी नहीं देती है, कोई नीतीश कुमार जदयू नहीं देता है, कोई ललन सिंह नहीं देता है। इन लोगों ने एक व्यक्ति को आज तक रोजगार नहीं दिया अपने पर्सनल कैपेबिलिटी पे। जब भी रोजगार देता है तो कोई भी बड़ा उद्योगपति ही देता है, उद्योग धंधा से ही रोजगार होता है। और जब अपने ही देश का उद्योगपतियों का अगर कोई इस तरीके से विरोध करे तो समझ में आता है कि ये लोग किसका विरोध कर रहा है और किस लिए कर रहा है। अगर आप विरोध करो तो उस पर कायम रहो, नहीं तो फिर दोगलापंथी मत दिखाओ, अपना डबल स्टैंडर्ड मत दिखाओ। यह गलत है, इससे लोग भ्रमित होते हैं, खास करके वो जाहिल मूर्ख टाइप के समर्थक, वह नशेरी जातिवादी नशेरी बिहार में, जिनको ऐसा लगता है कि 8वीं 9वीं फेल आदमी अगर कुछ कह दिया तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल वो सच बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और नीतीश कुमार, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत तौर पे कभी भी नहीं अडानी ग्रुप के खिलाफ कुछ बोला और ना ही फुहरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कभी कोई हमला करता। बाकी जो है, चाहे उसी के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, बिल्कुल फुहर टाइप का आदमी है, बिल्कुल निर्लज टाइप से वो
आरोप प्रत्यारोप करता है। बात करने तक का तमीज नहीं इन लोगों के पास। आरोप प्रत्यारोप का भी एक मर्यादा होता है, इन लोगों के पास वो भी नहीं बचा हुआ है। जो 8वीं 9वीं फेल है उसका तो खैर बात ही अलग है। अडानी के लिए ही, नरेंद्र मोदी के लिए ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि सारे गुजराती ठग होते हैं। उसी का केस भी चल रहा है तेजस्वी यादव के ऊपर, लेकिन आज उसी गुजराती के गोद में बैठे हुए थे, उसी गुजराती के गोद में बैठने को तैयार हो गए हो। आखिर क्या मजबूरी है? जिन गुजरातियों से इतना नफरत है, गुजरात के लोगों से इतना नफरत है, फिर उस गुजराती के गोद में क्यों बैठ रहे हो भाई? किस लिए? क्या कारण है? बिहार के लोगों को, बिहार में कितने उद्योगपति है, बिहार के उद्योगपतियों को, दरअसल ये सारे के सारे नाटक इन लोगों का सिर्फ पब्लिक में दिखाने के लिए होता है, जिससे पब्लिक भ्रमित हो, उनके अंदर आक्रोश फैले, और आक्रोश फैलने के कारण इनको वोटों में लाभ मिले। जिस तरीके का ये लोग घृणित राजनीति किया है अडानी मामले में, एक बिजनेसमैन को टारगेट करके, इस बात से कतई पीछे नहीं हटा जा सकता है कि भविष्य में अगर अडानी ग्रुप यहां निवेश करता है और फिर से अडानी ग्रुप के खिलाफ अगर ये लोग इस तरीके का जहरीली बयान देता है, अपने समर्थकों को भरमाता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि इस बिहार में जिस तरीके का जातिवादी नशेरी लोग हैं, जिस तरीके से वो मूढ़ नेताओं के बातों को सत्य मान लेता है, वह अडानी ग्रुप के प्रतिष्ठानों को नुकसान न पहुंचाए। जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान अंबानी ग्रुप को पंजाब में नुकसान पहुंचाया गया था, पूरे मोबाइल टावर उखाड़ दिए गए, उनके बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को तोड़फोड़ कर दिया गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। बिहार में ऐसा न होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बिहार में जो एक नशा है जातिवाद का, वह अपने आप में ही अलग तरीके का है। वो लोग कुछ सोचते नहीं है, कुछ भी समझते नहीं। उनका सारे सोचने समझने का जो बुद्धि क्षमता है, वो लोग सिर्फ अपने उस पूरे क्षमता को गड्ढे में गाड़ देता है, और वही करता है जो उनके 8वें 9वें फेल नेता कहते हैं, उसी को सत्य मान लेता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट को इस देश के लोगों ने नकारा नहीं था। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने शुरू में ही कहा था कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पूरी तरह से एक साजिश है अडानी ग्रुप के खिलाफ, और यह अडानी ग्रुप के खिलाफ नहीं है, ये भारत के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। आर्थिक शक्ति को रोकने का प्रयास है विदेशी ताकतों के द्वारा, और उन लोगों का साथ इस देश में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के द्वारा पाले गए कुछ रवीश कुमार जैसे पत्तलकार भी था। लेकिन आज ये जो बिजनेस मीटिंग समिट हुआ है, इस बिजनेस मीटिंग समिट के माध्यम से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से लेकर रवीश कुमार, अजीत अंजुम और भी जितने खैराती दलाल टाइप के लोग हैं जिनका एजेंडा विदेशी एजेंडा प्रथम होता है, उस सबके मुंह पे थप्पड़ तो मारा ही है, साथ ही साथ अपने आप को भी पूरी तरह से नंगा कर लिया। समझना इस बिहार के लोगों को है, बिहार के जनता को, कि किस तरीके का धूर्त और डबल स्टैंडर्ड वाले लोग और नेता है। कैसे कैसे ये लोग लोगों को मूर्ख बनाता है, लोगों के अंदर अराजकता फैलाने का एक असफल प्रयास करता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।